बिहार में सीट शेयरिंग पर कहां अटका एनडीए का इंजन, कैसे बदल गया पूरा गणित। बिहार में एनडीए गठबंधन की 6 पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जेडीयू के दोबारा एनडीए में आने से बाकी पार्टियों का सीट कम होना तय हो गया है। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। वहीं पटना की रैली के बाद इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया। उधर बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के बाद सवालों के बादल घने हो गए, क्योंकि पीएम मोदी की रैली से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा गायब थे। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और एनडीए में 6 दल शामिल हैं। बता दें, इस बार बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी है। मंथन इस बात का हो रहा है कि किसके हिस्से में कितनी सीट आएगी। 1 महीने पहले तक तो फार्मूला लगभग निकल कर सामने आ गया था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए, सीट बंटवारे का पेच फिर से उलझ गया। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब रामविलास पासवान भी हुआ करते थे। उनकी पार्टी को 6 सीट दी गई थी। तीनों ही पार्टियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। 40 में से 39 सीटें जीत ली थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि ये परेशानी बहुत बड़ी है। यही वजह रही कि औरंगाबाद के मंच से एक बड़ी बात कही। नीतीश कुमार ने कहा, आपस में कोई भी विवाद नहीं रहना चाहिए, हर विवाद को मिलकर सुलझाना होगा। एनडीए ने इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। यह तभी संभव होगा जब बिहार में पिछली बार जैसा प्रदर्शन हो। पिछली बार बीजेपी ने 17 सीट जीती थी। ऐसे में वह 17 सीटों से कम पर लड़ेगी या मुश्किल लग रहा है। इसी तरह जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी। नीतीश भी इन्हीं 16 सीटों पर दोबारा लड़ना चाहते हैं और ऐसे में बचती है सिर्फ 7 सीट। अब इन 7 सीटों को 4 पार्टियों में बांटना असंभव जैसा है, क्योंकि चिराग पासवान सीधे कह चुके हैं वह हाजीपुर के अलावा 4 और सीट चाहते हैं। चिराग का दावा है वोटर अभी भी उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह उनके चाचा पशुपति पारस, जो कि 5 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। पशुपति पारस की दलील है कि एलजेपी के जो सांसद टूटकर उनके साथ खड़े हुए थे, उन्हें दोबारा मैदान में उतारना है। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि 3 लोकसभा सीटों पर 2014 में जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तब भी 3 सीट पर ही चुनाव लड़ा था। इसमें काराकाट, जहानाबाद और सीतामढ़ी है। हालांकि दिक्कत यह है कि इन 3 सीटों पर अभी जेडीयू के सांसद हैं और चौथे नेता हैं जीतन राम मांझी, जिनके बेटे को पहले ही मंत्री बनाया जा चुका है और अब वो गया लोकसभा सीट मांग रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि सीट बंटवारे में कोई देरी नहीं हो रही है। महागठबंधन में भी 3 सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। 17 सीट पर पिछली बार हम लोग लड़ रहे थे और 17 जीते थे। इतनी सीट तो हमारी ही है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि कितने सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, इस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, आला कमान बताएंगे। वैसे 16 सीट हम लोग 2019 में जीते थे, उतनी सीट हमारी तो है ही। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा, जो सूची जारी हुई उससे पहले बीजेपी की बैठक हुई थी, दूसरी बैठक एनडीए की होगी, जिसमें किसको कहां कितनी सीट मिलेगी यह सब 13 मार्च के बाद बैठक में फाइनल होगा। लेकिन असली परेशानी तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि औरंगाबाद में जब पीएम मोदी रैली करने पहुंचे थे, तो उस मंच से ये दोनों नेता क्यों गायब थे। पीएम मोदी के मंच पर नीतीश कुमार थे, पशुपति पारस थे, जीतन राम मांझी नहीं थे। पीएम मोदी के मंच पर नीतीश कुमार थे, पशुपति पारस थे, जीतन राम मांझी थे, लेकिन चिराग और उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले तक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही थे, लेकिन नीतीश कुमार से अनबन के चलते एनडीए से बाहर हो गए। इसी तरह जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए, तो ज्यादा सीटों की मांग पर सहमति नहीं बनी, तो चिराग एनडीए से अलग हो गए और पूरे बिहार में अकेले होकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो क्या इस बार भी नीतीश कुमार इसी तरह की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।